एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का थर्ड वीडियो को लेकर के। ठीक है, इसमें आप लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और क्या सजेशंस हैं जिसके थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है इंडिया में, है ना। ऑलरेडी इसका 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, है ना। आप उन वीडियोज को जरूर देख लें। मैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। पूरा इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट मैं अपलोड कर रहा हूँ क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए या फिर जैक बोर्ड क्लास 11th के लिए। तो कृपया करके उन वीडियोस को जरूर अच्छे से देखें। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, है ना। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, तो जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज कैटेगराइज्ड इन रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, राइट। मतलब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो, काम करने के लायक हो, है ना, जो वेज रेट चल रहा है उस पर काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा है, देन ही इज कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड, है ना। तो जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे 2 कैटेगरी में जनरली बांटते हैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो रूरल एरियाज में पाए जाने वाले अनएम्प्लॉयमेंट और शहरी क्षेत्र में पाए जाने वाले अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रूरल एरियाज के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिस्गाइज्ड या सीजनल हो सकते हैं, अर्बन में इंडस्ट्रियल या फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है ना। तो पहले इनके बारे में डिटेल जानते हैं, है ना। इसके बाद और भी कई कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए अगर पहले रूरल एरिया की बात करें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें होता क्या है ना कि जब किसी भी काम में जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे होगा। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में देखने को मिलता है ना, कि मान लीजिए एक लैंड है जिसपे 5 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग। अगर वहां से 2 को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 2 तो जबरदस्ती वहां पे काम कर रहा है ना, उसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो ये जो 2 लोग वहां पे हैं वो क्या होगा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं हिंदी में छुपी हुई बेरोजगारी। देख के तो लगता है कि 5 काम कर रहा है, लेकिन वहां पे जो 2 व्यक्ति हैं उसको हटा भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख के लगता तो जरूर है कि वो एम्प्लॉयड हैं बट एक्चुअली में दे आर नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बेसिकली देखा जाता है फार्मर लोग क्या होते हैं, जो सीजन बारिश वगैरह का मौसम होता है तो पूरा काम में लगे हुए होते हैं, काफी बिजी होते हैं, धान वगैरह लगा रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कहता है कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। जब जिस चीज का सीजन आता है उस समय तो वो काम में काफी बिजी रहता है, दे आर एम्प्लॉयड, बट जैसे ऑफ सीजन हुआ फिर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तो होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कहता है ये वैसे इलिटरेट पर्संस होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते तो हैं, है ना, जो वेज मिल रहा है उस पर काम करना चाहते बट उन्हें काम नहीं मिल रहा होता है। जैसे इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, है ना, ये सब में कई लोग ऐसे तो जो काम करना चाहते तो हैं बट उन्हें काम नहीं मिल पाता है। क्या रीजन है भाई? तो इसका बेसिक रीजन है कि रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पॉपुलेशन। ठीक है, आप लोग जानते हैं इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को काम तुरंत मिल जाए ऐसा आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर एक कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन दी अर्बन एरियाज। क्या होता है? बेसिकली अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री स्टैब्लिश होता है तो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर जाते हैं जॉब के तलाश में, तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है उस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जिस कारण से सबको जॉब नहीं मिल पाता है। आजकल के इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो सब कैसे लेबर सेविंग है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मशीन से काम हो रहा है तो लोग लेबर की आवश्यकता तो कम पड़ेगी ना, ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब अगर बात करें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का तो ये बड़ा ही कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, ये बेसिकली अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है ना।
और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जब बेरोजगार होते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, ये अशांति क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब इसका भी कुछ तो रीजन होगा ना। तो एक तो रीजन ये है कि आजकल ना धड़ल्ले से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स खुल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोग हैं वो एजुकेटेड हो रहे हैं। तो देखिए, एजुकेशन बढ़ रहा है ये अच्छी बात है, बट एक रीजन मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, तो उसके कारण काफी लोग एजुकेटेड हो जा रहे हैं और सबको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वहां पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक हो जाएगा। बट ये इसको मैं एक बहुत बड़ा रीजन नहीं मानता, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए, है ना। स्कूल कॉलेज, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो स्कूल कॉलेजेस की आवश्यकता तो बढ़ेगी ना। बट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो कैसे रहा है उसका एक रीजन तो बोल सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जो है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ये डिग्री ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कॉलेज वगैरह भी, यूनिवर्सिटीज वगैरह एक थ्योरेटिकल नॉलेज धर धर के मैक्सिमम कॉलेज और यूनिवर्सिटी यही करता है। मैं नहीं कह रहा सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी करते हैं, बट मैक्सिमम ये करते हैं। बच्चे डिग्री तो मिल जाता है, जॉब का कोई अता पता नहीं। इसमें रीजन स्कूल कॉलेजेस भी हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स भी हैं। ठीक है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें सुधार होने की आवश्यकता है ना। अब बात करें कुछ कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है। एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, देख के लगे बेरोजगार है। कब? जब लोग काम करना चाहता है वर्कर, है ना, उसके पास एबिलिटी भी है बट काम नहीं मिल रहा है, वो फुल टाइम एम्प्लॉयड रह सकता है बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो हो गया ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि जब किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, है ना, उस कारण से लोग बेरोजगार हो जाएं। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गया। मान लीजिए पहले ना लोग, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए लोग पहले क्या है ना कि सारा काम जो है लैपटॉप में कर रहे थे। अब वो काम, जो भी काम लैपटॉप पे कर रहे थे वो काम सब मोबाइल में करने लगे, इजिली हो जाने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है लैपटॉप का डिमांड धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि वो कैरी करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो जो लैपटॉप बनाने वाले वर्कर्स वो तो बेरोजगार हुए ना, ये स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। चेंज इन डिमांड पैटर्न, जैसे पहले व्हाइट बोर्ड में टीचर पढ़ाते थे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के पहले ब्लैक बोर्ड होता था, फिर व्हाइट बोर्ड आया। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, धीरे धीरे अब जब डिमांड पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है, अब स्मार्ट बोर्ड वगैरह का डिमांड होने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड है उसका डिमांड घटने लगा, है ना। तो जो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बनाने वाले जो वर्कर्स हैं वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। अब अगर आगे बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे लोगों की जितनी क्षमता होती है उससे कम काम मिले। जैसे मैं काम कर सकता हूं 10 घंटे का पर डे और मुझे काम मिल रहा है 4 घंटे का, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं। ठीक है, कहता है नेशनल सैंपल सर्वे जो है उसका कहना है कि कोई भी मतलब एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा गया है कब, अगर वीक में 28 घंटा तक ही केवल काम करता है या उससे कम, या कोई पर्सन अगर 29 से 42 घंटे के बीच में एक सप्ताह में काम करता है तो वो लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, जैसे जॉब स्विच कर रहा है कोई व्यक्ति या किसी रीजन से बीच में छूट गया काम, ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जैसे सीधी सी बात, एग्जांपल समझिए, पर्सन ए प्लेस पे काम कर रहा था, बाद में ए को छोड़ के बी पे गया, तुरंत तो नहीं मिल जाएगा ना, कुछ तो बीच में गैप रहेगा, मान ली 2 डेज का, तो वो 2 दिनों के लिए फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड रहा। ठीक है, किसी का शादी बीच में हो गया, मतलब कोई लड़की है उसका विमेन, उसका शादी हो गया, ठीक है, तो शादी के कारण कुछ मंथ कुछ वीक उसको जॉब छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्लियर। इंडस्ट्री में लेबर फोर्स में कोई नया व्यक्ति आया, जैसे मैं अभी तक था कि मैं लेबर फोर्स में नहीं हूं, मतलब मेरे अंदर काम करने की इच्छा नहीं थी, मैं काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब से आज से मैं काम ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है,
तुरंत तो मुझे काम नहीं मिल जाएगा ना, कुछ दिन तो टाइम लगेगा। तो ये जो जितना दिन अनएम्प्लॉयड रहे वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है ना इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होता है। क्या फ्लक्चुएशन? बूम होता है, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ऐसे चलते रहता है। बूम की स्थिति में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट काफी हाई रहता है, मतलब लो अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन जैसे होने लगता है, डर का भय का माहौल मतलब क्रिएट होता है, तो प्रोडक्शन घटाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज घटने लगती है। डिप्रेशन में एग्रीगेट डिमांड ही पूरा घट जाता है। क्या होता है? इस कारण से प्रोडक्शन नहीं होता है और वहां पे काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। ठीक है। वही रिकवरी का ऐसा फेज है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है हमारा ये बिजनेस साइकिल। देखिए पहले ये हमारा स्टीडी ग्रोथ वाला लाइन है, बढ़ता गया एक्सपेंशन है, ये बूम हुआ जहां पीक पॉइंट है उसको बूम बोलते हैं। घटने लगा रिसेशन, नीचे चला गया डिप्रेशन, ये थो मतलब बॉटम पॉइंट हो गया, फिर चढ़ने लगा रिकवरी, है ना। तो ये प्रोसेस जो है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली हमेशा चलते रहता है। ठीक है। अब सवाल है कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? समझ गया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्लो होगा, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, है ना। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ काफी रैपिड हो रहा है। जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिस तेजी से, उस तेजी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। और क्या है? एग्रीकल्चर, अ सीजनल ऑक्यूपेशन। यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर पे अगर डिपेंडेंट है, वो सीजनल ऑक्यूपेशन होता है, सीजन वाइज सीजन चलता है, तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा ना। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, देखिए जब बारिश का मौसम आता है तो एग्रीकल्चर करने वाले लोग तो बिजी रहते हैं, एम्प्लॉयड रहते हैं, बारिश खत्म हो गया तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वैसे समय में इरिगेशन फैसिलिटीज होता तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी भी एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, अगर ज्वाइंट फैमिली हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, सभी लोगों को अच्छा से एजुकेशन वगैरह नहीं मिल पाता है, तो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, देखिए इंडिया जब से आजाद हुआ, मतलब इंडिया तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काफी फेमस था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया। कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री का हालत इतना खराब है, ठीक है, कि कैसे वो डेवलप करे, कैसे इंप्लॉयमेंट दे पाए, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज जब आते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्री तो वैसे बर्बाद हो जाते हैं। और स्मॉल इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो तुरंत इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है लोअर इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, बट उसका हालात काफी अच्छे नहीं है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम ही कम है, सेविंग कम होगा ही, सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, इंडिया में एक चीज देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति झारखंड में रहने वाला, उसको मुंबई में जॉब मिला है, तो पहले सोचता है मोह माया, पारिवारिक मोह माया होता है पहले दिमाग में, यार यहाँ से छोड़ के जाएं, उतना दूर चले जाएंगे, ठीक है, उससे अच्छा घर में रहते, कुछ कम का ही काम कुछ भी कर लेंगे, घर में ही रहते हैं। ये लिमिटेड मोबिलिटी के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ता है भाई इसका? तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का पड़ता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मेन पावर, अगर लोग अनएम्प्लॉयड है मतलब वो मेन पावर क्या हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वेस्ट जा रहा है। लॉस ऑफ आउटपुट, जब लेबर काम नहीं करेंगे, लेबर इंप्लॉयड नहीं होंगे तो आउटपुट तो कम होगा ना। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कहता है कि जितना ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट लेंगे, इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो कैपिटल का फॉर्मेशन भी होगा ना, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होने पे कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्वालिटी तो लो होगा ना, लिविंग स्टैंडर्ड तो कमजोर होगा। ग्रेटर इनइक्वालिटी, गरीबी अमीरी के बीच में काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। सोशल अनरेस्ट, मतलब क्या हुआ कि होता क्या है ना कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, देखिए जब लोग बेरोजगार होते हैं तो काफी क्राइम करते हैं, तो सोसाइटी में काफी एक मतलब अशांति वाला माहौल बन जाता है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल, जानते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है पूरे क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट, मतलब अमीर और गरीब के बीच में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। ठीक है,
तो भाई कुछ सजेशन है क्या अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए? बिल्कुल सजेशन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ज्यादा प्रोडक्शन करने से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने पर अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा ही होगा। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाई जाए, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा किया जाए तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उन्हें हेल्प करना चाहिए सरकार को, है ना, ताकि वो और अच्छा से काम कर सके, बाकी लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर सके। एजुकेशनल रिफॉर्म, देखिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता काफी ज्यादा है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में सुधार करना चाहिए। अगर इंडिया में लेबर ज्यादा है, लेबर सस्ता में मिल रहा है, तो लेबर इंसेंटिव प्रोडक्शन करने की कोशिश किया जाना चाहिए। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट कराना चाहिए। एक बेहतरीन एग्जांपल केरला में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने की बात कही गई, ठीक है, जिसमें लगभग 600 व्यक्ति को जॉब मिलेगा। कहा गया कि जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं आप लोग 500 रुपया करके दो, बाकी जितना पैसा लगेगा सरकार लगा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकता है। इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, मतलब ऐसा प्रोग्राम्स लाया जाए इंडिया में जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। इसके लिए एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, है ना। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, स्किल इंडिया बेसिकली स्किल्ड करने पे फोकस किया जा रहा है। मेक इन इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ये किया जा रहा है। स्टार्टअप मतलब न्यू जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं उसे प्रमोट किया, इनोवेशन करने के लिए उन्हें इनकरेज किया जा रहा है, सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही हमारा देखिए सिंबल है, स्किल इंडिया ये है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो ये सब जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग खुद से एक बार डिटेल पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, मीनिंग एंड स्किल इंडिया ऑब्जेक्टिव्स, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पोर्शन था अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना। तो मुझे उम्मीद है यहां तक का कॉन्सेप्ट जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, आ गया है। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर खत्म, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा आगे का पार्ट्स, ठीक है। तो आज कहीं तक, धन्यवाद।